हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका जो पार्ट होता है कौन, एल्केन। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको दो पार्टों में बांटा जाता है, एक संतृप्त होता है, दूसरा आपका क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो संतृप्त का एक भाग होता है जिसका नाम एल्केन होता है। तो आज हम लोग एल्केन के सदस्य और सदस्यों का जो सूत्र है वो निकालना सीखेंगे, साथ में उनका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण भी करेंगे कि जो एल्केन है उनके सदस्यों का नाम क्या क्या होता है और उसका सूत्र क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एल्केन है इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसमें देखिए जो N है, N का मतलब कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये क्या है, N का मतलब क्या होता है, नंबर होता है। तो CnH2n+2, ठीक है, इतना समझ लिए कि N का मतलब क्या होता है, कोई नंबर है। आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि देखिए जो ये सूत्र है, सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसी सूत्र के आधार पर हम लोग एल्केन के जो सदस्य होते हैं उसका सूत्र तैयार करते हैं। यानी एल्केन के जो सामान्य सूत्र होता है इसी के आधार पर एल्केन के सदस्यों का सूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसके लिए देखिए हम लोग N का मान रखते हैं। क्या रखते हैं, N का मान। जैसे हम N का मान 1 रखें तो जब N का मान हम 1 रखें किसमें, इस सूत्र में, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए N के जगह जैसे Cn है, N के जगह 1 रखना पड़ेगा। N का मान हम 1 रख रहे हैं, H2n है, देखिए H और 2, N का मान कितना रखेंगे, 1 प्लस क्या है, +2 है। क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो C और H और 2 और 1 में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, +2 जोड़िए कितना होगा, CH4 मिलेगा। ठीक है, यानी जो एल्केन का पहला सदस्य बना उसका नाम क्या है, उसका सूत्र है CH4। ठीक है, अगला जो सदस्य है उसका निर्माण देखिए कैसा होगा, N का मान 2 रखिए। अब N का मान हम बढ़ाते जाएंगे, सदस्य ऑटोमेटिक क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो देखिए इसमें जब N का मान आप 2 रखिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C2। ठीक है, और यहाँ रखिए H और 2 है तो 2, उसके बाद से N का मान रखना है तो इन 2 में हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो C2 हो जाएगा और 2 × 2 कितना होता है, 4 और 2 कितना हो गया आपका, 6 हो गया, यानी C2H6। क्या मिला आपका दूसरा, C2H6। इसी तरह से आपका N का मान इसमें जब 3 रखिएगा, N का मान इसमें 3 रखिए, सूत्र में देखिए क्या मिलेगा, C3 और H और 2 है तो 2 और इंटू क्या हो जाएगा, N का मान 3 और +2, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा C3 और 3 दूना 6 और 2 कितना 8, C3H8। ठीक है, C3H8। तो ऐसे सूत्रों का निर्माण हम लोग करते जाएंगे, N का मान बढ़ाते जाएंगे। N का मान 3 रखे, अब क्या रखना है, N का मान आप 4 रखिए, यानी 1 2 3 4 रखते जाना है। तो N का मान जब 4 रखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, C4। ठीक है, और 4 दूना 8 2 कितना 10, यानी H10। N का मान कितना रखिए, इसमें 5 रखिए इसी तरह से, तो मिलेगा C5 और 5 दूना 10 तो कितना हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है, C5H2 है। अगला आपका क्या रखेंगे, N का मान इसमें 6 रखिए तो क्या मिलेगा, C6, उसके बाद से क्या मिल जाएगा, H14 मिलेगा। उसके बाद से इसी तरह से क्या रखिए, आप 7 रखिए तो क्या मिलेगा, तो C7 और कितना हो जाएगा आपका, 7 दूना 14 दूर कितना हो गया आपका 16, यानी 16 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसके सदस्यों का निर्माण बिल्कुल आसानी से करते जाएंगे। ठीक है, तो आगे इस तरह से आप निर्माण कर सकते हैं जैसे किया गया है। अब चलते हैं इस सदस्यों का नाम देखते हैं कि सबका नाम क्या होगा। तो नाम के लिए देखिए कि जो सदस्य है इसका नाम हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मेथ। एल्क का मतलब होता है कार्बन। जैसे देखिए एल्केन है तो एल्केन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो एल्क धन क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एल्क धन एन। ठीक है, अब देखिए नामकरण कैसे करते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोग नामकरण करना सीख लेंगे। देखिए कैसे, कार्बन की संख्या 1 है, 1 का मतलब जैसे देखिए एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, एल्केन में एल्क है, एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो यहाँ जो एल्क है, एल्क कह रहा है कि यहाँ कार्बन की संख्या लिखिए, उसमें क्या जोड़ देना है, एन, यानी कार्बन की संख्या जितना है उतना यहाँ लिख देना है और उसमें क्या जोड़ना है, एन। तो देखिए यहाँ पहला जो सदस्य है इसका नाम क्या होगा, पहला में कार्बन कौ है, देखिए 1 है,
तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। कार्बन एक का मतलब कार्बन की संख्या एक है, जिसको एल्क बोला जाता है, ठीक है। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या एक है जिसे मेथ बोला जाता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे मेथ, और उसमें क्या जोड़ देंगे, एन। क्या बनेगा आपका, हो जाएगा मेथेन, ठीक है। यानी CH4 का नाम क्या मिला हमको, मेथेन मिला। इसी तरह से यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 का मतलब एल्क 2 है। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, तो एल्क का मान यहाँ कितना है, 2 है। तो जब एल्क का मान 2 रहेगा, नहीं कार्बन की संख्या 2 रहेगा, तो उसे क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए एथ, और उसमें क्या जोड़ना है, एन। तो एथ जोड़ एन क्या हो जाएगा आपका, एथेन हो जाएगा। तो लिख देंगे एथेन, ठीक है। इसी तरह से कार्बन की संख्या यहाँ कितना है, कार्बन की संख्या देखिए 3 है, तो कार्बन की संख्या 3 को हम लोग प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ प्रोप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिख दिए प्रोप, और प्रोप जोड़ क्या हो जाएगा, एन। क्या लगाना है सब में, एन। क्या बनेगा, प्रोपेन, यानी इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। C3H8 का नाम क्या है, प्रोपेन है। इसी तरह से C4H10 का देखिए कार्बन यहाँ 4 गो है, यानी एल्क 4 गो है, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो इसको हम ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूट जोड़ क्या हो जाएगा, ब्यूट धन एन। तो जब इसका संधि करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ब्यूटेन। इसी तरह से आप देखिए यहाँ कार्बन की संख्या 5 है, 5 को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट बोलते हैं। तो पेंट जोड़ क्या हो जाएगा, एन। क्या मिलेगा आपको, पेंटेन। तो इस तरीका से हमने कहा इसका जो नामकरण है वो करना आसानी से सीख लिया। आगे देखिए कार्बन की संख्या 6 है, तो कार्बन की संख्या 6 को हम लोग हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। हेक्स में क्या जोड़िए, एन जोड़िए, क्या मिलेगा आपको, हेक्सेन मिलेगा, ठीक है। हेक्स में एन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हेक्सेन मिलेगा। इसी तरह से अगला सदस्य का निर्माण हम लोग कर लेंगे। जैसे कार्बन की संख्या 7 रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको हेप्टेन बोलेंगे। 8 रहेगा तो ऑक्टेन, 9 रहेगा तो नोनेन, और 10 रहेगा तो डेकेन। यहाँ गिनती लिखा गया देखिए, कार्बन एक कार्बन रहेगा तो मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 रहेगा तो प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नोन बोलते हैं, और 10 को डेक बोलते हैं। और इसी के आधार पर सबका नामकरण किया जाता है। आपका जो एल्केन है, एल्कील है, एल्काइन है, सब में यही काम आने वाला है, मतलब यही गिनती काम में आने वाला है। बस समस्या क्या होगा, वहाँ एल के बाद कोई प्रत्यय अलग से जुटेगा। जैसे एन है, अब एल्कील पढ़ेंगे तो उसमें इल जुट जाएगा, एल्काइन पढ़ेंगे तो वहाँ आइल जुट जाएगा, आइन जुट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, इसका नामकरण हम लोग करते हैं इसके सभी सदस्यों का। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।